In the name of Allah, the merciful, the magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhry. Viewers, correct use of noun discuss कर रहे हैं. This is our rule number 2. Correct use of noun. This rule is again related to subject verb agreement. Some nouns have no singular form. कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनकी singular form नहीं होती. They retain their s, उनके spelling के साथ s लगा होता है एंड आर यूज्ड एज प्लूरल, और उन्हें प्लूरल ही यूज़ करते हैं. उनका एस हटा के उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते. जैसे breeches, shorts, pants, trousers, pantaloons, bellows, fetters, scissors, tongs, spectacles, glasses, scales, shears, binoculars. Miscellaneous में intestines, ashes, arms, billiards, arms, damages, particulars, earnings, riches, goods, wares, savings, greens, stairs, annals, plastics, surroundings, valuables, thanks, grounds, odds and ends, contents, pains, congratulations. In other words, sometimes as follows: belongings, nowadays, customs, पर्टिकुलर्स. व्यूअर्स, ये जितने वर्ड्स मैंने भी आपके सामने पढ़े, अगर ये नाउन के तौर पे आएंगे तो ये अपना एस लेंगे. अगर हम इनका एस हटा के एज नाउन इनको यूज़ करेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा. ये प्लूरल ही यूज़ होते हैं, इनके साथ इनका एस भी रहता है और हम इन्हें इनके साथ जो प्लूरल वर्ब है वो यूज़ करते हैं. दरअसल उर्दू की वजह से ये हमारे साथ प्रॉब्लम होता है. इनमें कई ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन्स हमारे पास हैं जो उर्दू में तो हम वाहिद इस्तेमाल करते हैं. जब हम उर्दू को फॉलो करते हुए इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. और यहाँ इनको याद रखने की छोटी क्लासेस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल पे स्टूडेंट्स को हम ये बताया करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो पेयर्स की सूरत में होती हैं, जोड़े की सूरत में होती हैं, like shorts, pants, breeches, trousers, pantaloons, bellows, scissors, tongs, tweezers, etc. ये याद रखें, जो पेयर की सूरत में चीज़ें होंगी, जो एक से नहीं काम चलता, दोनों ही होंगी, तो ऐसी चीज़ों के साथ आप एस भी लगाएंगे और उनको इंग्लिश में विद प्लूरल वर्ब लिखेंगे. एग्जाम्पल्स व्यूज: हिज स्पेक्टिकल इज़ ब्लू, उसकी ऐनक नीली है. उर्दू में तो ठीक है व्यूअर्स, लेकिन हकीकत में इंग्लिश में ये स्पेक्टिकल नहीं है. स्पेक्टिकल में इसके मीनिंग्स और निकल जाएंगे, इसका मीनिंग नज़ारा बन जाएगा, मंजर बन जाएगा. स्पेक्टिकल्स ये हमने ऐनक के लिए यूज़ किया तो एस भी लाजमी आएगा और ये आर होगा. हिज स्पेक्टिकल्स आर ब्लू. आर्म्स इज़ गिवन टू द पुअर, गुरबा में खैरात दी जाती है. उर्दू में सिंगुलर है लेकिन इंग्लिश में इसको प्लूरल यूज़ करते हैं. आर्म्स आर गिवन टू द पुअर. सो व्यूअर्स, नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. आपने इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए इन सेंटेंसेस को आपने करेक्ट करना है. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.